राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए को अपना नया बॉस मिल गया है। आईपीएस ऑफिसर सदानंद दाते को एएनआई का डायरेक्टर बनाया गया है। 26/11 के हीरो सदानंद दाते पिछले 2 साल से महाराष्ट्र एटीएस के चीफ थे। उन्होंने उस दौरान कई हाई प्रोफाइल केस डिटेक्ट किए थे। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में उन्होंने पुणे के डीआरडीओ साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर को अरेस्ट भी किया था। लेकिन दाते की पहचान सिर्फ ये नहीं है। दाते की असली पहचान मुंबई हमले में उनकी भूमिका से है। दाते को एक क्लीन ऑफिसर माना जाता है जो काफी चालाकी से अपना काम कर जाते हैं। पुलिस गलियारे में दाते के बारे में ये चर्चा आम है कि वो बिना शोर शराबे के काम करना पसंद करते हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच के चीफ रहते दाते ने रवि पुजारी गैंग को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। बात उन दिनों की है जब रवि पुजारी ने फिल्म निर्माता करीम मुरानी के जुहू स्थित बंगले पर फायरिंग करवाई थी और उसी दौरान अभिनेता शाहरुख खान के ऑफिस में भी फोन आया था। रवि पुजारी ने महेश भट्ट की भी हत्या की साजिश उस दौरान रची थी। सदानंद दाते और उस वक्त के क्राइम ब्रांच के एडिशनल सीपी के एम प्रसन्ना ने तब मुंबई क्रांच की सभी 1.5 दर्जन यूनिट्स को केस डिटेक्ट करने के लिए काम पर लगा दिया था। रवि पुजारी के कई गुर्गे भी पकड़े गए थे। गैंग खाक में मिल गया और रवि पुजारी चुपके से देश से भाग निकला। करीब 3 साल पहले रवि पुजारी को सेनेगल से भारत डिपोर्ट किया गया है। ये सबको पता है कि साल 2008 के मुंबई हमले में 10 आतंकी आए थे, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इनमें से 2 अजमल कसाब और अबू इस्माइल सीएसटी पर दर्जनों लोगों पर गोलियां चलाने के बाद पास के कामा अस्पताल में घुस गए थे। सदानंद दाते उन दिनों मुंबई में सेंट्रल रीजन के एडिशनल सीपी थे। वो कामा अस्पताल पहुंचने वाले सबसे पहले अधिकारी थे। वहां आतंकवादियों द्वारा फेंके गए हैंड ग्रेनेड हमले में वो घायल हो गए थे। उसी दौरान उन्होंने किसी प्राइवेट अस्पताल के बजाय सरकारी अस्पताल में अपने आप को भर्ती करवाया और कुछ साल बाद ही जब अजमल कसाब को फांसी दी गई तो सदानंद दाते मुंबई पुलिस में ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर थे। उन्होंने कसाब के मुंबई की ऑर्थो रोड जेल से पुणे की यरवदा जेल में शिफ्टिंग के पूरे ऑपरेशन को पूरी तरीके से गोपनीय रखा था। दाते ही वो शख्स हैं जिन्होंने मुंबई के सभी पुलिस स्टेशनों में एंटी टेरर सेल की शुरुआत की थी। एक और किस्सा आपको बताते हैं। जो सदानंद दाते का एक किस्सा बहुत ही मशहूर है वो है पुलिस महकमे में। ये बात तब की है जब सदानंद दाते की तैनाती पुलिस कमिश्नरेट में हुई थी। एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी के लिए दाते को महाराष्ट्र के एक ताकतवर मंत्री का फोन आया था और पुलिस स्टेशन का इंचार्ज बनाने के लिए। दाते को नहीं लगता था कि वो इंस्पेक्टर इसके काबिल है। वो सहमत नहीं हुए। मंत्री का दोबारा दाते के पास कॉल आता है। दाते ने उस इंस्पेक्टर को बुलाया और कहा, या तो आप अपना ट्रांसफर यहाँ से करा लीजिए, नहीं तो यहाँ पर मेरा कार्यकाल खत्म होने का इंतजार करें, फिर पुलिस स्टेशन इंचार्ज के लिए कोशिश करें। लो प्रोफाइल जिंदगी जीने वाले दाते के बारे में कहा जाता है कि पढ़ाई के दौरान दाते खर्च के लिए सुबह अखबार बेचा करते थे। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी सदानंद दाते को 26/11 हमले के दौरान उनकी बहादुरी और सूझबूझ के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी मिल चुका है। मौजूदा दौर में एनआईए का दायरा भी बड़ा है। लगातार विदेशों में भी खालिस्तानी ताकतें हरकत में है। ऐसे में दाते की नियुक्ति को गृह मामलों के जानकार काफी ज्यादा अहम बता रहे हैं। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।